नगरपालिका परिषद की बोर्ड बैठक में इस बार खूब हंगामा देखने को मिला। बैठक के दौरान कुल 143 प्रस्ताव सर्वसम्मति के पास किए गए, लेकिन इस दौरान भाजपा की वार्ड 36 की सभासद पारुल मित्तल ने पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अब वो बोर्ड बैठक में कोई भी प्रस्ताव नहीं रखती, क्योंकि उनके प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सभासद पारुल मित्तल ने कहा कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा जनता के हित के काम नहीं किए जा रहे। उन्होंने बताया कि वार्ड में लाइट स्विच, स्पीड ब्रेकर जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अब तक कार्यकाल का 40% समय बीत चुका है, लेकिन वार्ड में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने मीडिया से कहा कि सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 2 वर्षों में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि शहर के सभी खुले नालों को ढका जाएगा। चेयरपर्सन ने कहा कि सभी वार्ड मेंबर्स द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। मीडिया द्वारा जब चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप से 2 वर्षों में कराए गए 5 बड़े कार्यों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि सभी कार्य सूची में हैं और कार्यकाल पूरा होने के बाद सबका लेखा जोखा दिया जाएगा। बोर्ड मीटिंग में सारे प्रस्ताव सबकी सर्वसम्मति से पास हो गए हैं। बढ़िया बोर्ड मीटिंग हुई, 2 घंटे चली है बोर्ड मीटिंग। सबकी सुनी, सबकी हमने भी सुनी, हमने भी कहा, उन्होंने भी कहा और सब संतुष्ट होके गए हमारे बोर्ड में। अच्छा, आपके कार्यकाल को 2 साल हो गए, ऐसे कौन से बड़े 5 कार्य है जो आपने अब तक करवा दिए? अभी तो समय पड़ा है, देखिए अभी मत, एक बार 5 साल के बाद मुझे ये वाला काम क्या करना है। कार्य की क्या होता है, आप कार्य की समीक्षा भी तो करते हैं, कार्य देखते हैं आपको क्या क्या करवाने हैं। कौन से 5 बड़े कार्य जो आपने करवा दिए? 5 बड़े कार्य में कौन से? तो बड़े कार्य तो हमारे उसमें है, लिस्ट में है, चल रहे हैं। 1.5 साल तो कोई निर्माण ही नहीं है। 1.5 साल से तो लगातार कार्य चल रहे हैं, लगातार कार्य। आप तो कौन सा निर्माण नहीं हुआ है वो तो आप देखिए, आपको भी पता है। करोड़ों रुपए के प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास होते हैं, धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता। कहीं भी कोई भी जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई है। 2 साल कार्य हो गया, अब तक कोई कार्य ही नहीं कहीं। ऐसा नहीं है, आप कार्य देखेंगे, मैंने अपनी बुकलेट है, मैं आप लोगों के सब पत्रकारों के यहाँ भिजवाऊंगी कि हमने 2 साल में क्या क्या कार्य किए हैं। और सड़कें तो क्या है, जो टूटी हुई है वही पहले की टूटी हुई है, जो बन गई वो तो कोई नहीं टूट रही है। 2 साल के अंदर बनवा नहीं पाया वो सड़क जो टूटी थी पहले से। नहीं, क्यों नहीं बनवा पाए? सबकी आप देखिए क्या बात है, आप सबका वार्ड, सब जगह हमने वार्ड मेंबर नियत किए हुए हैं, तो जो वार्ड मेंबर काम चाहता है वही काम होता है। हम अपने जनता के कहने पर काम नहीं होगा। जनता के तो मांगे वो सारी, जो वार्ड मेंबर आपको वार्ड मेंबर नहीं चुना, वार्ड मेंबर जो है वो अपने वार्ड में काम कराते हैं। जनता हमारे मेन मुख्य मार्ग का आप देखिए सब काम है। आपको आप मुझे पूछिए कौन सी सड़क, कौन सी, वो कुछ नहीं रखा गया, सब रखे, सारे नाले रखे गए हैं। नाले 2 बन रहे हैं, 2 बनने बाकी है अभी, और सब नाले कोशिश होगी। पूरे जो बड़ा काम है, जो आप कह रहे हैं बड़ा काम, क्या करेंगे हम अपने टाइम में कोशिश करेंगे सारे नाले छुपवा दें। मैडम, कहीं डलाओवर ऐसे है जो बंद है लेकिन फिर भी उन पर कूड़ा वेस्ट डाला जा रहा है, जिस कारण गंदगी फैल रही है, बीमारी फैल रही है। कूड़ा मंडी रोड है जिस पर वो बंद है लेकिन पूरी सड़क पर कूड़ा फैला रहा है। आप देखिए ये वाले काम, हम इतना मेहनत करते हैं इस चीज के लिए, हमारे कर्मचारी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो जनता है, मैं उन जनता से भी मैं ये अपील करना चाहूंगी, प्लीज थोड़ी हमारी इस चीज में मदद करें। आप सोचिए, जो कूड़ा हम वहाँ मना करते हैं वो सब छुप छुपा के वहीं रात को कूड़ा डाल देंगे, कहीं वैसे डाल देंगे। अब उसका क्या इलाज है? हमारे यहाँ आप छोटे से ढेर को भी नहीं, कोई कंपनी वाला नहीं डाल रहा है। अच्छा मैडम, 5 बड़े कार्य तो बता दो आपके कौन से है जो बड़ी सौगात तो मिलेगी टाइम से। देखो अभी हमारी वो चल रही है काम। 2 साल में क्या? 2 साल में तो तस्वीर बदल जाएगी। इंदौर बनाने की बात कर रही थी आप। इंदौर बना के जाएंगे, चिंता ना करो, बना के जाएंगे 5 साल में। अभी 3 साल है हमारे पास। बड़े वादे करके वो भी ऐसे इंदौर बना देंगे, कहीं सिंगाई बना देंगे, कहीं कुछ बना देंगे, सब कुछ बनेगा, सब बनेगा। 2 साल में जनता जो भी तो तरस है पहले के पहले जैसे। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि पहले की जैसे, काम बहुत हो रहे हैं। मैं नहीं समझती आप बता दो कौन से काम हो रहे हैं। कौन से काम आप बताइए, कौन सा काम चाह रहे हैं आप? कौन सा काम करवाए हैं? हाँ, कौन से काम आप बताइए कि क्या काम करवा रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? हमारे बहुत सारे ऑडिटोरियम हम चाह रहे हैं। कंपनी बाग हमारा बहुत बड़ा, हमने कंपनी बाग का टेंडर छूटा हुआ जो निकल गया। कंपनी बाग की बाउंड्री वॉल शुरू हो गई है और वहाँ पर हमारा करोड़ों रुपए का बच्चों के लिए पार्क सब कुछ वहाँ बनने वाला है। कंपनी बाग आप जाके बहुत साफ हो गया। GIC देखिए आप, और उसमें भी हम जो किए वो अभी चलिए MDA ने बनवाया, काम हो रहे हैं। क्या वही क्या होता है, हमारे पास नगर पालिका के पास 40 लाख का एक वो होता है, उसके बाद हमारा काम वहाँ से। आम सुविधा भी मिलेगी जनता को। आम सुविधा में आपका क्या मतलब है? सड़कें, पानी, सड़कें मुझे लगता नहीं आपने जितनी सड़कें हमारे टाइम में बने कभी बनी होंगी।
सड़कें तो कौन बन, सी सड़क है ऐसी जोन से आपने बनवा दी? एक सड़क का नाम बताओ। कौन सी सड़क नहीं बनी मुझे बता दो। बता दो जोन से आपने बनवाई। कौन सी सड़क नहीं बनी? सब बन रही है, सब टेंडर में। आप ही टेंडर हमारा उठा के पढ़िएगा इस बार कि कौन कौन सी सड़क हमारी है। मैडम, जो नगर पालिका में नए गांव ऐड हुए हैं उनमें कितने काम अब तक कराए गए? 2 साल हो चुके हैं। हर साल जो पहले चेयरमैन थी वे प्रेस वार्ता करके बताती थी आपके द्वारा कुछ पहले हर बताया नहीं गया। कार्यों के अब तक 2 साल हो गए, आपके द्वारा प्रेस वार्ता नहीं की। चलिए मैं आपको अपनी बुकलेट जरूर भिजवा दूंगी। सभी को पत्रकारों को मैं अपनी बुकलेट भिजवाऊंगी जो हमने अपने कार्य किया। अब मुझे ऐसे मुजाबानी तो याद नहीं है कि मैंने कौन कौन सी सड़कें और कहाँ की बना ली है। सड़कें अब कौन सी बनाऊं? कौन सी गली की सड़क? भाई कितनी सड़कें बनवाई हैं, कितनी सड़कें बनवाई हैं। हाँ, सराफा बाजार में देखिए, इधर देखिए, भगत सिंह रोड पे देखिए, मंडी में देखिए, कौन सी सड़क नहीं है। बालाजी रोड टूटी हुई है। हाँ तो बनेगी, वो आगे टेंडर हुआ हुआ है उसका, टेंडर हुआ हुआ है उसका, टेंडर हुआ हुआ है। अंसारी रोड का टेंडर हुआ हुआ है, अंसारी रोड का टेंडर हुआ हुआ है, अंसारी रोड का टेंडर हुआ हुआ है। आप अपना एजेंडा हमारा पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी चीजें बन रही। क्षेत्र है उनमें कितना काम आपके द्वारा किया गया है? जैसे काम देखिए चल ही रहा है, काम ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गिनना, आपको भी पता है नगर पालिका एक प्रोसेस होता है। अगर हमने लाइटें करी और आपस में यहाँ कोई शिकायत हो गई, फिर वो आगे रीटेंडर हो जाता है उसका, फिर वो पहले निविदा होगी, फिर उसका पहले एस्टिमेट होगा, फिर उसके सूक्ष्म निविदा होगी, फिर उसके बाद कार्य होता है। आपको तो सब पता है। एक सौंदर्यकरण हुआ, किसी का जीर्णोद्धार काम तो हुआ। स्वीकृत कराए जा रहे हैं। हम तो अपनी पूरी कोशिश में हैं कि हम तो काम, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुजफ्फरनगर में काम चाहिए, मुजफ्फरनगर का विकास है। मैडम आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपने एसी देने की बात की थी, तो 2 एसी देने की इसमें एक मंदिर में। हाँ, नहीं एसी अभी हम दे नहीं सकते, क्योंकि अगर एसी एक जगह देना शुरू करें तो सब जगह एसी की मांग हो जाएगी। आपने मंच में बोला हाँ, था। मुझे मंच पे मैंने जरूर बोला था, लेकिन मेरी बाद में अपने पालिका में यहाँ बैठ के बात हुई कि एसी अगर हमने एक जगह दे दिया तो फिर सब जगह एसी की मांग शुरू हो जाएगी। तो एसी नहीं, हमने उनको बोला है कि एसी तो हम नहीं लगवा सकते, अपने पर्सनल उससे हम कैसे भी करके करेंगे उनके। आज बोर्ड मीटिंग हुई है, आपने कुछ अपने प्रस्ताव रखे हैं जिसपे आपकी मतलब की सुनवाई नहीं हुई। नहीं, ऐसे मैं प्रस्ताव रखना, मैं वार्ड 36 से पारुल मित्तल सभासद यहाँ की, और मैंने प्रस्ताव रखने बंद कर दिया। एक्चुअली क्या आता है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। जो आम जन सभासद और जो चेयरमैन है वो किस लिए है? क्या लोगों को टेंडरों की जरूरत है? अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे ये टेंडर पास हो गया, क्या कोई भी सुनेगा? उनको काम से मतलब है। आपके बंदरों की समस्या, कुत्तों की समस्या, पानी की टंकी की समस्या, क्या कोई भी हल हो रही है? आज आपने 2 साल पूरे कर लिया अपने कार्यकाल के, 40% लगभग पूरा कर लिया आपने। क्या हल है आम जन की समस्या का? अगर लाइटों की बात करें, पिछले 1 साल में हमारे हिंदू के सारे त्योहार निकल गए, दिवाली, होली सारे निकल गए। अब कावड़ आ रही है, क्या लाइटें मिली? नहीं आई। क्या स्विचें आए? नहीं आए। कहीं पर भी स्पीड ब्रेकर लगे? हमने शायद 10 जगह के लिए स्पीड ब्रेकर्स के लिए मांग की थी कि जहाँ रोजाना एक्सीडेंट होते हैं स्कूलों के बाहर के लिए, स्पेशली पालिका में आके उन स्कूलों के लोगों को लाकर हमने मांग करी थी वो मैडम से, मीनाक्षी जी से, कि आप वहां पर स्पीड ब्रेकर लगवाएं। क्या वो लगे? नहीं लगे। एक सरकारी स्कूल है जो लड़कियों के स्कूल हैं, बच्चों के स्कूल है, वहां के गेट नहीं है, क्या वहां गेट लगे? नहीं लगे। तो आम जन आपके कोई भी टेंडर के में इंटरेस्ट क्यों क्रिएट करेगा? आपकी पालिका में क्यों इंटरेस्ट क्रिएट करेगा? दुआ किया है, 2 साल पूरे हो चुके हैं। देखिए, मैं कहती हूँ कि अगर एक वार्ड है, आपके पास 56 वार्ड है, 56 वार्ड में 56 लोग हो गए आपके पास, क्या कोई ऐसा है जिसके लिए आपने पूर्ण मात्रा में अपना काम करा हो? MI2C कंपनी आई, मैं पूर्ण समर्थन देती हूँ कंपनी को, अगर आप उसका संरक्षण करते हैं। एक महिला होने के नाते क्या हम अपने घर की बागडोर दूसरे को सौंप देते हैं? अगर हम कह रहे हैं ऐसा क्या कारण था कि जो कंपनी को देख रेख की नहीं गई? हर रोज यहाँ पर हड़ताल रहती है, कंपनी की हड़ताल रहती है। क्या आपका ये काम नहीं है कि आप कंपनी के लोगों को बुलाएं और उनसे इस चीज के लिए मांगा जाए कि क्या परेशानी आ रही है? भाई उनका PF नहीं दिया रहा, जो छोटे छोटे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें क्यों नहीं पहुंचती समय पे? वो काम क्यों करेंगे तुम्हारे लिए? सभासद कितने हैं ऐसे जो जिनके काम नहीं हो रहे, जो नाराज हैं? नहीं, देखिए, मैं किसी के लिए भी क्यों कहूंगी कि कितने सभासद हैं जिनके काम नहीं हो रहे? काम मैं कह रही हूँ हो रहे हैं। अगर 99 काम होने चाहिए। आपके सब जो पेपर आप देते हैं, एग्जाम पेपर में आपने देखा है, अगर 5 नंबर के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं और 1-1 नंबर दे रहे हैं और 13 नंबर आ भी गए 100 में से, तो क्या आप उसमें पास हो जाएंगे? नहीं होंगे। नगर पालिका चेयरमैन 2 साल में कितनी उतरी खरी अपने काम? नहीं उतरी। मैं 36 की वार्ड मेंबर होने के नाते कहती हूँ कि हमारे बलबूते पर, हमारे उस पर खरी नहीं उतर रही है। अगर हम कोई काम करा रहे हैं तो हम अपने हिसाब से करा रहे हैं। भाजपा की सभासद बिल्कुल, भाजपा की सरकार है हमारी सुनवाई है,
इसीलिए हमारे काम हो रहे हैं, नहीं तो हम भी आज यहीं खड़े होकर ऐसे ही लड़ाई कर रहे होते। हमने लड़ने बंद कर दिया क्योंकि हम समझते हैं कि भाजपा की सरकार में सरकार की सुनवाई है, सरकार के लोगों की सुनवाई है, हमारी सुनवाई होती है। मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल भी मीडिया में आके आपका कोई काम नहीं हो रहा, आप पूरे स्तर से अपने काम कर रहे हैं। नॉर्मल आदमी का, जनसभा का कोई काम नहीं होता, ऐसा काम जो अर्जेंट में होना चाहिए। क्या बच्चों के स्कूल में टॉयलेट के गेट पे गेट नहीं, टॉयलेट्स में गेट नहीं लगने चाहिए? मतलब आप बताएं मुझे, लगने चाहिए। पूरा देश ओडीएफ हो गया, पूरे सब गांव ओडीएफ हो गए, शहर हमने अहिल्याबाई जी की होलकर की जयंती मनाई पूरे देश में मनाई, और हमारे सारे मंत्रियों ने पूरा बढ़ चढ़कर भाग लिया, सब लोगों ने भाग लिया। क्या हमारी पालिका का बिजनौर, पुरकाजी, खतौली, मेरठ सब जगह ये जयंती मनाई गई? क्या हमारी पालिका का अधिकार नहीं था इसको करने का? हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से चूक रहे हैं। मैं अब भी यही कहूंगी कि हमें सख्त होने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, ताकि हम अपना काम पूर्ण रूप से दिखा सके जनता को कि हम क्या किस लायक हैं। आप पालिका में कोई और चला रहा? नहीं, देखिए मैंने पिछले 7 मार्च की इस बात की वीडियो है मेरे पास, मैंने अपनी बात रखी। मैं लगातार 2 साल से लड़ रही हूँ, मेरे पास हर चीज की वीडियो है कि बंदरों के लिए, कुत्तों के लिए निजात मिलना चाहिए। हर रोज ऐसी वीडियोस हमारे सामने आती हैं, महिला होने के नाते भी, बच्चे होने के नाते भी, कि क्या उनसे हमें दुविधा से, परेशानी से हमें मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? मगर उस पर भी काम नहीं है। लास्ट 26 फरवरी को मेरे द्वारा ये कंप्लेन बहुत बढ़ चढ़कर मीडिया द्वारा भी की गई थी। 27 तारीख को मेरे पास लोग आए, उसके बाद से आज 4 महीने गुजर गए, वो लोग कहाँ गए? डॉक्टर साहब से, ईओ मैडम से मैंने कहा कि अगर आप कहीं के बंदर पकड़वा रहे हैं तो कृपा करके उनके फोटो दिखाएं हमें।